हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीथोपेडिया। आज हम बात करेंगे पल्प टेस्ट के बारे में। क्या क्या मेथड हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द पल्प, उन मेथड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पल्प टेस्ट में मेनली हम यूज़ करते हैं न्यूरल सेंसिटिविटी टेस्ट एंड पल्प वैस्कुलरिटी टेस्ट। न्यूरल सेंसिटिविटी टेस्ट में हम लोग देखते हैं नर्व कंडक्शन को देखते हैं। इसमें हम लोग जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो के बारे में, वैस्कुलरिटी के बारे में हम लोग इस टेस्ट में नहीं देखते हैं। और एक है पल्प वैस्कुलरिटी टेस्ट, इसमें हम लोग वैस्कुलर सप्लाई एंड ब्लड फ्लो को डिटेक्ट करते हैं। तो न्यूरल सेंसिटिविटी टेस्ट में मेनली है थर्मल टेस्ट, जिसमें आता है कोल्ड एंड हीट टेस्ट, देन ईपीटी इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट एंड एनेस्थेटिक टेस्ट, और लास्ट में जब ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद भी कंक्लूशन नहीं मिलता है हमको, तब हम लोग करते हैं टेस्ट कैविटी। और वैस्कुलरिटी टेस्ट में मेनली दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, एक पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट एंड लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम लोग बात करेंगे थर्मल टेस्ट के बारे में। थर्मल टेस्ट में मेनली दो टाइप का टेस्ट होता है, एक है हीट टेस्ट और हॉट टेस्ट। हीट टेस्ट एंड सेकेंड है कोल्ड टेस्ट। तो हीट टेस्ट हम लोग कब करेंगे? अगर पेशेंट का चीफ कंप्लेंट ये है कि उसको पेन होता है। एजओपीआई में हम लोग देखेंगे कि उसको पेन होता है जब वो कोई ठंडा खाना खाता है, और जब वो गर्म खाना खाता है और गर्म पानी पीने से उसको पेन होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग हीट टेस्ट करेंगे। तो हीट टेस्ट में मेनली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है एक जीपी पॉइंट, हॉट जीपी पॉइंट यूज़ करेंगे। हॉट जीपी पॉइंट मीन्स गट्टा पर्चा पॉइंट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हीट कैरियर यूज़ करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल हीट कैरियर। देन हॉट वाटर देंगे अंडर रबर डम। हॉट वाटर अंडर रबर डम आइसोलेशन, अंडर रबर डम आइसोलेशन। और एक इसका मेथड है जिसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं ड्राई पफी कप जो रहता है, जिस ड्राई पफी कप और ड्राई रबर पॉलिशिंग व्हील। रबर पॉलिशिंग व्हील और हॉट बर्निशर भी यूज़ करते हैं। तो हॉट जीपी पॉइंट जो यूज़ करेंगे उसका क्या रहता है, ये मोर देन 65 डिग्री 65.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको यूज़ करेंगे। इसमें इसका जो प्रोसेस क्या है, पहले ये हर प्रोसेस में हम लोग ये मेथड को फॉलो करेंगे। टूथ को अच्छे से आइसोलेट करना है और टूथ को ड्राई कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कॉटन से टूथ को ड्राई करने के बाद हम लोग एक लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे। मेनली हम लोग वेस्लिन यूज़ करते हैं, उसको अप्लाई कर देंगे जो एक्सपोज टूथ सरफेस है। अप्लाई करने के बाद फिर हम लोग जो जीपी पॉइंट है उसको अप्लाई करेंगे ऑक्लूजो बक्कल थर्ड ऑफ द एक्सपोज्ड क्राउन। जो जीपी पॉइंट है उसको, जो ऑक्लूजो बक्कल सरफेस है, ऑक्लूजो बक्कल सरफेस ऑफ द एक्सपोज्ड क्राउन में उसको यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। और अगर अप्लाई करने के बाद हम लोग रिस्पॉन्स चेक करेंगे, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है। अगर इस सरफेस में अप्लाई करने के बाद तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हम लोग इसको जीपी को मूव करेंगे सेंट्रल पोर्शन ऑफ द क्राउन में, और जो क्लोजर टू द सर्वाइकल मार्जिन। ये हो गया। उसके बाद
जो हॉट वाटर रबर डम है, ये सब प्रोसेस सेम ही है। और हॉट वाटर रबर डम में क्या करेंगे, उसमें टूथ को आइसोलेट करेंगे अंडर रबर डम। देन उसमें ये पर्टिकुलर टूथ में ही देते हैं, उसमें हॉट वाटर, ये टूथ है उसको रबर डम से आइसोलेट करके इधर हॉट वाटर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। द नेक्स्ट टेस्ट इज कोल्ड टेस्ट। कोल्ड टेस्ट में सेम है। अगर पेशेंट के एजोपीआई में हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को जो पेन होता है वो ड्यू टू द कोल्ड वाटर और कोल्ड फूड्स की वजह से उसको पेन हो रहा है। तो इस टेस्ट में, इस सिचुएशन में हम लोग मेनली कोल्ड टेस्ट करते हैं। कोल्ड टेस्ट में क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, मेनली एंडो आइस, यूज़ करेंगे। देन CO2 स्नो, एंडो आइस, CO2 स्नो। उसके बाद इथाइल क्लोराइड भी कभी यूज़ करते हैं, और आइस कोल्ड वाटर, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड यूज़ करेंगे। तो इसका भी सेम, इसका मेथड क्या है, इस कोल्ड टेस्ट को कैसे हम लोग करते हैं, इसमें भी सेम है। फर्स्ट टूथ को आइसोलेट करेंगे अच्छे से, आइसोलेट एंड ड्राई द टूथ प्रॉपरली। और इसमें हम लोग जिस टूथ में पेशेंट को कंप्लेन है, उस टूथ में फर्स्ट हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। जो कॉन्ट्रालेटरल टूथ है और जो कंट्रोल टूथ है, उसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइट एक यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कोई टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, टूथपेस्ट और टॉफी पेस्ट यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट, इसमें हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करेंगे। ये मेनली यूज़ करेंगे मोलर में, जो मोलर टूथ रहता है उसमें, ऑक्लूज़ोबक्कल सरफेस में यूज़ करेंगे। मेनली मीजियोबक्कल कस में मेनली यूज़ करेंगे, मीजियोबक्कल कस। और जो प्रीमोलर रहता है वो बक्कल कस में यूज़ करेंगे। तो ऑक्लूज़ोबक्कल थर्ड में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट टूथपेस्ट को अप्लाई करेंगे। कॉटन में हम लोग एंडो आइस लेके फिर टूथ में उसको लगाएंगे। देन हम लोग पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है उसको नोटिस करेंगे। फर्स्ट हम लोग जो कंट्रोल टूथ है उसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पेशेंट का, वो देखेंगे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चनेबल टूथ है उसमें अप्लाई करके हम लोग पेशेंट का रिस्पॉन्स नोटिस करेंगे। ये हो गया कोल्ड टेस्ट। और ये कोल्ड टेस्ट मोस्ट रिलायबल टेस्ट है। ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट रिलायबल टेस्ट कौन सा है, तो कोल्ड टेस्ट है मोस्ट रिलायबल टेस्ट। इसमें एरर्स आने का चांस भी कम रहता है। मोस्ट रिलायबल टेस्ट, कोल्ड टेस्ट। Then coming to the next test, electric pulse test or EPT. इस टेस्ट कैसे काम करता है, इस टेस्ट में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। तो नार्व स्टिमुलेशन करेंगे और हम लोग जो रीडिंग आएगा उसको नोटिस करेंगे। तो इस टेस्ट में अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया मीन्स टूथ इज वाइटल। और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स अगर आया कि हम लोग करंट हम लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दे फिर भी पेशेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब ये है कि टूथ इज़ नॉन वाइटल। तो इलेक्ट्रिक पल्स टेस्ट करने से पहले हम लोग इसका जो प्रोसीजर है वो हम लोग पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग टूथ को आइसोलेट करेंगे। जो कंट्रोल टूथ है हमारा उसको आइसोलेट करेंगे। Isolate the control tooth and tooth to be tested। एंड जो टूथ को हम लोग टेस्ट करेंगे वो टूथ को भी आइसोलेट करेंगे। आगे उसके बाद एक इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं, कोई भी टूथ पेस्ट को यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे टूथ सरफेस में मेनली ऑक्लूज़ोबक्कल सरफेस or posterior tooth and incisolabial surface
रेडियल सरफेस ऑफ एंटीरियर ट्रीटमेंट, इसको अप्लाई करेंगे। देन अप्लाई करने के बाद जो प्रोब टिप है, प्रोब टिप को हम लोग फिर इस सरफेस में इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके ऊपर उसको रखेंगे। देन करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, जो करंट पास हो रहा है। और सॉरी मैं बोलना भूल गई कि लीफ एक रहता है, उसको पेशेंट के लीफ में उसको अटैच करेंगे। ऐसा टाइप का एक लीफ आता है, उसको पेशेंट के जो लीफ है उसमें अटैच करेंगे और इसको पेशेंट को ही बोलेंगे कि इसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि जब भी उसको कुछ फील होगा, जब भी उसको सेंसिटिविटी और पेन फील होगा तो तुरंत उसको हटा दे, तो वो करंट पास होना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो कंट्रोल टूथ है उसका जो रीडिंग है रिस्पॉन्स का, उसको नोटिस करेंगे। एंड जो हम लोग का टेस्टेड टूथ है उसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पल्पल रिस्पॉन्स टू ईपीटी। पल्पल रिस्पॉन्स टू ईपीटी। ईपीटी इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट करने के बाद जो हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता है उसमें उस रिस्पॉन्स के बेसिस में हम लोग कैसे डायग्नोसिस करेंगे। तो अगर जो हम लोग का जो कंट्रोल टूथ है उसमें जो रिस्पॉन्स आया और जो हम लोग का टेस्टेड टूथ में, तो अगर जिस टूथ में पेशेंट को कंप्लेन है उस टूथ का रिस्पॉन्स भी अगर सेम है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल रिस्पॉन्स। नॉर्मल रिस्पॉन्स अगर आया तो इसका मतलब टूथ हेल्दी है। उसके बाद अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, नेगेटिव रिस्पॉन्स मतलब हम लोग ईपीटी टेस्ट करने के टाइम हम लोग करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, फिर भी पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उसका मतलब क्या है, नेगेटिव रिस्पॉन्स। नेगेटिव रिस्पॉन्स का मतलब टूथ इज नॉन वाइटल। देन अर्ली रिस्पॉन्स क्या है, मतलब जो नॉर्मल टूथ है उसका जो रिस्पॉन्स था उससे भी बहुत पहले पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हम लोग का टेस्टेड टूथ है उसका रिस्पॉन्स बहुत पहले आया नॉर्मल टूथ से, इसका मतलब टूथ इन्फ्लैम्ड है, इन्फ्लामेशन है, हाइपरमिया है टूथ को। तो इसमें मेनली ये टेस्ट होता है एक्यूट रिवर्सिबल पल्पाइटिस के केस में, ये अर्ली रिस्पॉन्स दिखता है जिसमें पल्प इन्फ्लैम्ड है, उसका वस्कुलर सप्लाई बहुत ज़्यादा है नॉर्मल टूथ से, इसलिए वो रिस्पॉन्स किया, तो ये मेनली दिखता है एक्यूट रिवर्सिबल पल्पाइटिस। देन डिलेड रिस्पॉन्स, डिलेड रिस्पॉन्स मेनली दिखता है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के केस में क्या होता है, मेनली पल्प नेक्रोसिस हो जाता है, पल्प डेथ हो जाता है, तो पल्प का जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है, तो इसलिए इसमें डिलेड रिस्पॉन्स दिखता है। और फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव कुछ रिस्पॉन्स होता है, वो मेनली दिखता है अगर कैल्सिफाइड कनाल है, कैल्सिफाइड कनाल, उसमें कैल्सिफाइड कनाल में ये दिखेगा कि पल्प वाइटल है बट उसका कनाल कैल्सिफाइड हो जाने के हो गया है, इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, मतलब टूथ वाइटल है बट हम लोग को ये लगेगा कि टूथ नॉन वाइटल है। उसके बाद अगर ट्रॉमा हो, टूथ को ट्रॉमाटाइज टूथ है तो इसमें भी टूथ रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो फॉल्स नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टेस्ट, एनास्थेटिक टेस्ट। एनास्थेटिक टेस्ट में हम लोग मेनली लोकल इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, लोकल इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और इंट्रा लिगामेंट इंजेक्शन। तो जो हमारा सस्पेक्टेड एरिया है, सस्पेक्टेड एरिया के सबसे जो पोस्टीरियर टूथ है उस टूथ में हम लोग लोकल इन्फिल्ट्रेशन करेंगे। लोकल इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद टूथ फुल्ली एनेस्थेटाइज हो गया है, फिर भी अगर पेन परसिस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, जो पोस्टीरियर टूथ में हम लोग पोस्टीरियर टूथ को जो लोकल इन्फिल्ट्रेशन किया उसके जो मीजियल टूथ है उसमें हम लोग करेंगे, उसके जो मीजियल टूथ है उसमें लोकल इन्फिल्ट्रेशन करेंगे। फिर भी अगर पेन सबसाइड नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, नर्व ब्लॉक देंगे। अगर हम लोग को ये पता नहीं चल रहा कि ये मैक्सिला से आ रहा है कि मैंडिबल से आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग मैक्सिला और मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक देंगे। तो मैंडिबल में इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक देंगे। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक देने के बाद अगर
पेन सबसाइड हो गया, तो हम लोग तो वो इंडिकेट क्या करते हैं कि पेन ओरिजिनेट फ्रॉम द मैंडिबुलर रीजन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टेस्ट जो है टेस्ट कैविटी। ये टेस्ट हम लोग एकदम आखिरी में इसको करते हैं, जब सारे टेस्ट फेल हो जाता है तो लास्ट में ये टेस्ट रहता है टेस्ट कैविटी। इसमें मेनली क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं एनामल एंड डेंटिन को, ड्रिल करते हैं अनएनास्थेटाइज्ड टूथ में। उसके बाद हम लोग इसमें यूज़ करते हैं हाई स्पीड राउंड बर। देन डील करते करते पेशेंट का रिस्पॉन्स हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को अगर पेशेंट को पेन और सेंसिटिविटी फील हो रहा है तो हम लोग ये टेस्ट को बंद कर देंगे और उसके बाद हम लोग जो उसका रिस्पॉन्स है उसको देखेंगे। देन जो अगर नॉर्मल रिस्पॉन्स आया, पेशेंट रिस्पॉन्स किया, तो उसके एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग टेस्ट कैविटी को, जो कैविटी हम लोग बनाया उसको फिल कर देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम लोग डील करना कंटिन्यू करेंगे और एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर चालू करेंगे। देन कमिंग टू द पल्प वैस्कुलरिटी टेस्ट। पल्प वैस्कुलरिटी टेस्ट में हम लोग मेनली 2 टाइप का टेस्ट देखेंगे। एक है पल्स ऑक्सीमेट्री और दूसरा क्या है, लेज़र डॉपलर फ्लोमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट। पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट में नाम में ही हम लोग को दिख रहा है ऑक्सीमेट्री मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीमेट्री ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल है उसको हम लोग मेजर करेंगे। और लेज़र डॉपलर फ्लोमेट्री में क्या देखेंगे हम लोग, जो ब्लड फ्लो है पल्प का, जो पल्प का ब्लड फ्लो है उसको देखेंगे। उसका जो ब्लड फ्लो का जो रेट है उसको मेजर करेंगे। These 2 प्रोसेस आर मोस्ट एक्यूरेट प्रोसेस, बट ये कॉस्टली है थोड़ा, बट ये मोस्ट एक्यूरेट प्रोसेस है, मोस्ट एक्यूरेट प्रोसेस टू डिटेक्ट द वाइटलिटी ऑफ द पल्प। सो थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो थैंक यू ऑल।